हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया ड्रामा लेके आ गई हूँ। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर हमारे ड्रामे का मेन लीड सीमोयान होता है। सीमोयान जो इस ड्रामे का मेन लीड है और नीनी इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड। और ये लोग यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम वांजी होता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हम ये देखते हैं जब वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, उस समय पर नीनी बोल रही होती है, इसने कभी तुम्हें सीरियसली लिया नहीं। तुम दोनों की शादी को 4 साल हो गया था, लेकिन कभी इसने तुमसे प्यार किया ही नहीं। ये बस चीट कर रही थी, बेचैन के लिए ये सब कुछ कर रही थी, तुम्हें धोखा दे रही थी। तुम्हारे सौतेले भाई के लिए इसने सब कुछ किया है। तो क्या तुम अभी भी इसको अपनी वाइफ मान रही हो? ये सुनने के बाद हम अब फिर से एक फ्लैशबैक में चलते हैं जो सीमोयान याद कर रहा होता है। दरअसल वांजी और सीमोयान की शादी तो फैमिली के वजह से हुई थी, लेकिन वांजी कभी भी सीमोयान से प्यार नहीं करती थी। वो हमेशा से बेचैन से प्यार करती थी, जिस बात की वजह से वो उसके साथ होने के बावजूद भी सारे कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से लेकर डील्स टेंडर जो भी क्रैक होने वाले थे, सब कुछ बेचैन तक पहुंचाती थी। एक दिन जब सीमोयान ने उससे रंगे हाथ पकड़ लिया था, उस टाइम पर उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं मैं तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारा थोड़ा सा तो लाज रखना चाहिए था। अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है, तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो, तो एट दैट पॉइंट हम दोनों का एक साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ वांजी, आप जाओ, तुम लाइफ में फ्री हो और अब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हो। ऐसा वो बोलता है। वांजी हंसती और बोलती है, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया था, जिस बात की वजह से वांजी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। और अभी जो डेट बड़ी पड़ी हुई थी, ये सब कुछ इसी के बाद ही का सीन। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं अब रियल कहानी की। दरअसल ये जो भी था वो सब कुछ एक स्टोरी थी, और इस ड्रामे की फीमेली लिंजी ये सब कुछ पढ़ रही होती है और वो सोचती है कितनी बड़ी ढक्कन है ये लड़की। दरअसल वो नोबेल पढ़ रही थी और वो बोल रही होती है, सीमोयान शहर का सबसे रिच आदमी, हॉट हैंडसम गुड लुकिंग सब कुछ है, उसके पास क्या नहीं है, सिक्स पैक ऐप से लेकर पैसे प्रॉपर्टी, इतना कुछ होने के बाद भी उस अकल के अंधी को उसका सौतेला भाई पसंद आ रहा है, जो उस फैमिली का नाजायज़ बेटा है, जो उसे ऑटोमेटिक धोखा ही दे रहा है। कितना गंदा आदमी था और ऐसे लड़की को पसंद कर रही है लिंजी। अगर मैं होती तो मैं चुपचाप सीमोयान को गले लगाती, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उस नोवेल बुक को वहीं पर फेंकती है और बड़ी इरिटेट हो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वांजी जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़कियां बदनाम है। और तभी हम देखते हैं कुछ अजीब सा होता है। फिर से हम देखते हैं दोबारा हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर सीमोयान के दादाजी आते हैं। दादाजी आने के बाद वो अपने पोते को डांटने लगते हैं, क्योंकि जो नीनी थी, नीनी के पेट में उसका नाम का बच्चा था, मतलब उसका बेबी पल रहा था। तो अब आप थोड़ा सा माजरा तो समझ चुके होंगे। और उसके बाद दादाजी बोल रहे होते हैं, मेरी बहू ने ऐसे ही खुदकुशी नहीं किया, तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी किया है। तुम कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉयल हस्बैंड थे, तुम अपनी वाइफ के होने के बावजूद भी किसी और के साथ, छी, ऐसा वो बोल के वो लाठी मारते हैं। और उसी समय पे हम देखते हैं जो नीनी होती है वो पैरों पे पड़ती है और बोलती है, दादाजी प्लीज़ इसको कुछ मत कीजिए, मैंने गलती की थी, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ था, मैंने उससे अपनी तरफ खींचा था और नशे की हालत में हम दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ। और अगर वो अभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो आप उसे डांटिए मत दादाजी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। दादाजी बोलते हैं, तुम कितनी सेमलेस लड़की हो, हटो यहाँ से। वो बोलती है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो उसी टाइम पर मेरे ऊपर लाइट गिरे, मतलब होता है ना जो लाइटनिंग होती है, ऐसा वो बोलती है। प्रॉमिस लेती है, उसी टाइम समय पर जोर से लाइटनिंग होती है। और ये देखने के बाद सब लोग शौक में, वो सोचती है कि आप सीरियसली ले लिया क्या भगवान जी ने। और तभी जो वांजी होती है, यानी कि इस ड्रामे की फीमेल लीड, नोबेल वाली फीमेल लीड, वो अपनी आंखें खोलती है, उड़ती है और जो कपड़ा उसे उड़ा दिया गया था वो जमीन पर गिरता है। सब लोग डरते हैं, सब लोग भूत भूत बोलने लगते हैं, क्योंकि एक मरा हुआ डिक्लेयर किया हुआ पर्सन उठ रहा है तो डरना तो लाजमी था। और तभी सब लोग डरते हैं, दादाजी भी शौक थे, नीनी तो फटने लगती है नीनी की। और सीमोयान बोलता है,
तभी जो वान जी थी वो बोलती है कौन मुझे इतना परेशान कर रहा है, सोने भी नहीं देते। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है और वो सोचती है ये जगह, ये कौन सी जगह है और इतने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तभी उसे रियलाइज होता है कुछ जाना पहचाना सा एहसास है, ये तो मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जो वान जी थी उसके बॉडी में लिंजी की सोल शिफ्ट हो गई थी, जिस बात की वजह से सब कुछ माजरा होने वाला था। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा जो वान जी थी, अब हम इसको वान जी ही बोलेंगे क्योंकि लिंजी की सोल वान जी की बॉडी में आ चुकी है। तो वो बोलती है यार ये तो, और उसके बाद वो अपने आंखों के सामने सिमोयान को देखती है। वो सोचती है इतना हैंडसम पर्सन है कौन है, ये तो बिल्कुल एक कैरेक्टर जैसा लग रहा है जो मैंने पढ़ा हुआ था। और सिमोयान उसे बोलता है तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद जो वांजी थी वो बोलती है जरा इधर आना। उसके फेस को पकड़ती है, बोलती है नाक कान नाक सब सही जगह पे, लगता है मैं कहीं फंस गई हूँ। तुम तो बिल्कुल मेरे नोबेल कैरेक्टर के मेन हीरो सिमोयन की तरह दिख रही हो। तुम क्या वान जी के हस्बैंड हो? वो बोलते हैं हाँ, पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो वान जी, होश पे आओ। वो बोलती क्या, उसे धक्का देती है। और तभी उसकी ये जो हरकतें थी वो सब कुछ तो यहाँ पर सबको बहुत फनी लग रहा था। सबको लग रहा था ये मर के वापस आई है ना, इसीलिए क्रैक हो चुकी है। सिमोयन समझ नहीं पा रहा होता है। नीनी तो रोने लगती है कि मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। सिमोयन को कुछ अजीब लगता है। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वान जी को चेक करते हैं। बंदी तो ठीक ठाक ही थी। वो बोलते हैं कुछ नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसने अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई किया, उसका सदमा लगा, इसीलिए सब कुछ भूल चुकी होगी शायद। ये सुनने के बाद सिमोयन बोलता है मतलब हमारा जो डिवोर्स होने वाला था उसका क्या? डॉक्टर बोलते हैं अभी इसका जो हाल है उस हिसाब से आपको ये बात अभी छेड़नी नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो शॉक में आता है। और वो अंजी जो थी वो सोच रही होती है मैं कहाँ फंस गई, मैं नोवेल के अंदर घुस चुकी हूँ। लिंजी को रियलाइज हो चुका था। तो अब हम देखते हैं लिंजी, उसके माइंड पे कुछ चल रहा होता है। तो हम एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। दरअसल ये छोटा सा बेबी कोई और नहीं बल्कि ग्रीम रिपर है, और इसको हम ग्रीम रिपर बोलकर ही बुलाएंगे। जो ग्रीम रिपर था वो बोलती है मुबारक हो लिंजी, तुम नोबेल कैरेक्टर में घुस चुकी हो। तुम बड़े उसे ताना दे रही थी ना, तो अब तुम्हें ये रियलाइज होगा दूसरों की लाइफ जीना इतना ईजी नहीं है। जो तुम सोचती हो ऐसा दूसरों का लाइफ नहीं होता। तभी लिंजी बोलती तो मैंने क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे नोबेल के अंदर घुसा दिया, तो क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकती? ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम्हें ये बात याद रखना। और तुम्हें मैंने एक चांस दिया हुआ है नोबेल कैरेक्टर के अंदर घुस के, नोबेल बुक के अंदर घुस के एक लाइफ जीने की। तो यहाँ पर तुम्हारे कुछ मिशन है जिसको पूरा करो, तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और उसके बाद तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। लिंजी बोलती है बताओ मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? वांजी जो थी यानी कि लिंजी ग्रीम रिपर को बोलती है मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मैं ऐसे पैथेटिक लड़की बन के नहीं रह सकती। तुम्हें पता है इस लड़की वांजी का क्या इमेज है इस दुनिया में, नोबेल के वर्ल्ड में तो एक नंबर की गधी है। ये सुनने के बाद ग्रीम रिपर बोलते हैं कुछ नहीं, तुम्हें अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ समय के बाद जो सिमोयन है वो अपने आप को ख़त्म करेगा। कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली है और उस समय पे तुम्हें इसको अपने आप को ख़त्म करने से रोकना पड़ेगा। इसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल करवाना पड़ेगा। और जो तुम इसकी बीवी होने के बाद भी लास्ट टाइम वांजी नहीं कर पाई थी, सारी बीवी वाली ड्यूटीज तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है सब कुछ करना पड़ेगा। वो बोलता है हाँ तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, इसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग जगानी पड़ेगी। अगर ये सब कुछ कर पाई तो ही तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती हो, वरना तुम इसी रोल में अटक जाओगी। 2 महीने के अंदर तुम्हारी फिर से दोबारा मौत हो जाएगी और इस समय पे तुम्हें मैं लेके जाऊंगा और तुम परमानेंटली ऑफ हो जाओगी। वांजी जो थी यानी कि लिंजी बोलती है नहीं 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 मुझे नहीं मरना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप बोलोगे, लेकिन मैं कैसे करूँ, मुझे आइडिया तो दो। वो बोलते हैं सबसे पहले तो तुम दोनों का जो डिवोर्स होने वाला है उससे रोको, क्योंकि जैसे डिवोर्स हो गया उसके बाद तुम्हारे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं जो वांजी होती है वो बोलती है ठीक है। और तभी ग्रीम रिपर मन ही मन में सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि तुम जो भी सोचती हो सब कुछ सिमोयन की फैमिली को समझ में आने वाला है, उनके वो तुम्हारे थॉट सुन सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। तो जो ग्रीम रिपर थी वो ये नहीं बताते कि ये जो भी सोचती है सब कुछ
कुछ सीमोयान और उसकी फैमिली वाले सुन सकते हैं। तो अब हम रियलिटी में आते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो रहा होता है। रिंजी जो थी यानी कि वांजी सोचती है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गई, एक गधे वाली शक्ल के आदमी के साथ मुझे रहना पड़ेगा और मैं इसकी बीवी, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो इसे गालियाँ दे रही थी और वांजी को मैं डांट रही थी क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती करती है, अपनी मैरिज लाइफ को खराब किया। इट डजंट मीन कि मुझे इसी की बीवी बन के इसी के बेड पे सोना पड़ेगा। क्या बकवास है, ऐसी फैमिली के बीच में मैं क्यों फंस गई जिसके ऑलरेडी एक मिस्ट्रेस है। ये सुनने के बाद तो दादाजी और जो सीमोया थे वो शॉक में, क्योंकि जो भी बोल रहे थे वो सुन रहे होते हैं। वो सुनते कुछ लोचा हो गया क्या, वो सोचते हैं यार ये क्या हो गया, अब बोल भी नहीं सकते ना। तभी नीनी जो होती है वो बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, तुम तो मर चुकी थी ना, तुमने अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई किया और ये बेबी, अब मैं इस बेबी का क्या करूँगी, क्योंकि तुम दोनों का डिवोर्स होने के बाद ही हम दोनों साथ में रहने वाले थे बोल के वो रोने के ड्रामा कर रही होती है। उस समय पर सीमोयान उसे देख रहा होता है। तभी जो वांजी होते हैं वो बोलते हैं, मैं डिवोर्स, वो भी आपने हबी को, ऐसा क्यों, मैं नहीं देने वाली डिवोर्स, चलो अभी घर चलते हैं, दीदी बोल रही होती है। और मेरे बेबी का क्या, मैं क्या तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूँगी पूरी लाइफ, अगर तुम उसको डिवोर्स नहीं देती हो तो तुम तो उससे प्यार नहीं करती। वांजी जो थी हंसती है और मनी मनी बोलती है, कुत्ती कमीनी, इसको क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो अपने पेट में पिलो घुसा के रखी हुई है और ड्रामा कर रही है कि ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उन दोनों के उसने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो वांजी थी उसने तो पढ़ा हुआ था, आई मीन टू से लिंजी ने तो नोबेल में पढ़ा हुआ था। ये सब कुछ नीनी का स्कैम था, यानी कि उसकी बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। दादाजी और सीमोयान फिर से सुनते हैं ये बात। ये सुनने के बाद तो शौक में आते हैं और उसी समय पे हमें ये दिखा जाता है जो लिंजी होती है यानी कि वांजी, वो बोलती है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ मुझे एक ही बार में मिली है और उस टाइम पे मुझे दोबारा चांस मिला है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उसकी अच्छी बीवी बन के रहूँगी और मैं किसी ऐसे अरे गहरे को उसकी बीवी बनने का सपना पूरा करने भी नहीं देने वाली। और तुम्हारी बात जहाँ पर है, तुम जो करना है करो। ये सुनने के बाद तो वो जो नैनी होती है वो पेट में दर्द होने का ड्रामा करते हैं, बोलते हैं आ मेरा बेबी। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो सीमोयान था उसको गोदी में उठाता है और बाहर की तरफ ले जाने वाला था। तभी जो वांजी होती है वो मन ही मन में सोचती है अब ये बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद टकराने की ड्रामा करेगी और उसके बाद उसके पैर से खून आएगा, खून आने के बाद वो ऐसा दिखाएगी कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, उसका मिसकैरेज होने का ड्रामा करेगी। उसके बाद सीमोयान मुझे डिवोर्स देगा। इसे लग रहा है इतना इजी है, एक नंबर की नौटंकी वाली है। दादाजी और सीमोयान दोनों ये बातें सुन रहे होते हैं। दादाजी बोलते हैं कुछ तो लोचा हुआ है और तभी सीमोयान अपनी नीनी को गोदी में उठा के बाहर की तरफ लेके चला जाता है। और तभी दादाजी के पास आती है वांजी बोलते हैं, दादाजी सी फैमिली के वारिस का तमाशा देखने के लिए चले। वो बोलते हैं तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलते हैं चलिए चलिए दादाजी मैं आपको बहुत अच्छी मूवी दिखाती हूँ। बाहर की तरफ लेके जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोले होते हैं मेरे बेबी को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मोयान बचा लेना। वो बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, वो मेरा बेबी है, जैसा भी है जो भी है जैसी सिचुएशन में बेबी आने वाला है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो गिरने का ड्रामा करती है और उसके बाद उसके पैरों से खून आने लगते हैं। ऐसा सिचुएशन था जस्ट लाइक मिसकैरेज हुआ है। दादाजी और वांजी भी पीछे पीछे आते हैं और वांजी बड़े इंजॉय कर रही थी और वो बोल रही थी ये देखो गदी अब ऐसा ड्रामा करेगी कि इसका बेबी यहीं पर गया, मैं कुछ बोलूँगी और उस टाइम पे वो मुझ पे ब्लेम डालेगी। वो रो रही होती है अगर ये बेबी नहीं रहा तो भी हम दोबारा बेबी करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद वांजी सोचती है पता नहीं लड़कियों के पास अकल होती है या नहीं, हैंडसम गुड लुकिंग बंदा देखा नहीं कि पीछे पड़ गए, भले वो मैरिड हो या ना हो। इसको लगता है कि सीमोयान इसके साथ फिर से दोबारा सोने वाला है, जो एक बार हुआ ही नहीं तो दोबारा क्यों सपना देख रही है। दादाजी और सीमोयान फिर से इसकी बातें सुन लेते हैं। उनको अब ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। इतना बड़ा तमाशा अब वांजी ऐसे जाने थोड़ी दे सकती थी। ओ बोलती है वाह तुम तो क्या एक्टिंग करती हो। सीमोयान और दादाजी उसके मन की तो सारी बातें सुन ही रहे थे, इस बात की वजह उनको अजीब लगता है। दादाजी सीमोयान के पास जाके बोलते हैं कुछ इश्यू हुआ है क्या बेटा, मुझे अजीब लग रहा है। वो नहीं बोलते कि इसकी मन की बातें सब कुछ मैं सुन रहा हूँ। तभी सीमोयान बोलता है नहीं पता दादाजी। तभी जो वांजी होती है मन ही मन में बोलती है अब ये वो मुर्गी का खून का पैकेट अपने बॉडी में लगाएगी, ऐसे उससे खून आ रहा है और बाद में वो पूरा ड्रामा सक्सेसफुल हो जाएगा, बाद में मुझे ब्लेम करेगी, क्या लड़की है। तभी हमें ये दिखाया जाता है
खून सची में आने लगा था और सोचती है मुर्गी का खून इतना बदबू आता है क्या। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वांजी जो थी उसे एक लात मारती है और वो बोलती है तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनने, मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनने का इतना शौक था ना, चलो। और उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा खून इतना बह रहा है तो एक काम करती हूँ मैं इसको रुकने में हेल्प करती हूँ। वो उसके ऐसे पैरों के बीच में हाथ लगाती है और खून का पैकेट निकालती है और बोलती है ओफो तुम्हारा खून पैकेट में मिलता है क्या, तुम्हारी बॉडी में पैकेट में खून है। सब लोग शौक में वो एक्सपोज हो गई। वो बोलती कितनी बड़ी नौटंकी करती हो तुम। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो वांजी होती है वो बोलती है चिकन खून तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस, ज़्यादा रेट कर दे रहा है, चलो अभी चलते इसके ड्रामे तो चलते रहेंगे बोलकर वो जो सीमोयन था उसको लेके वहाँ से निकल लेती है। अब सीमोयन और वांजी जा रहे होते हैं। सीमोयन वांजी को बोलता है एक बात बताओ तुम्हें इसके फेक प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला। वांजी मन मन में सोचती है मैंने तो स्टोरी पूरी पढ़ी हुई है, मुझे पता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वांजी जो थी वो सीमोयन को बोलती है मेरे पास सुपर पावर है। सीमोयन सोचता है ये कुछ अलग लग रही है आज। और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो वांजी थी वो बोलती है डोंट वरी तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं इस रिलेशन को कभी खराब नहीं करूँगी। वो सोचता है इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। तभी जो वांजी थी वो सीमोयन को बोलती है तुम अपनी कंपनी के बहुत सारे डील्स ना ऐसे इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके छोड़ देते हो, ये सही नहीं है, इन फ्यूचर कंपनी को इश्यू हो सकता है। सीमोयन बोलता है तुम्हें मेरी कब से भी करने लगी है। वांजी फिर से रिपीट करती है तुम मेरे हस्बैंड हो और हर हस्बैंड की लाइफ की प्रॉब्लम्स वाइफ के लिए इक्वली मैटर करते हैं। वो नहीं बताती कि उसे पता है रियलिटी नोबेल में एट द एंड सीमोयन बैंकरप्ट हो गया था और उसने खुदकुशी किया हुआ था। और हमें ये दिखाया जाता है जो वांजी होती है वो सीमोयन को बोलती है कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसे कॉल आता है बेचैन का। वो फोन रिसीव करती है। बेचैन बोलता है क्या हम मिल सकते हैं। तभी वांजी मन मन में सोचती है हाँ क्यों नहीं, इसकी वजह से तो सारे पंगे हुए थे, ये मेरे से प्यार करने का ड्रामा कर रहा था और मैं अकल की अंधी बनते हुए मैंने इससे पूरा ट्रस्ट कर दिया। वो सोचती है इसकी वजह से तो सारी प्रॉब्लम हुई है बेचारी वांजी, अभी मैं इसकी बॉडी में लेकिन इसको तो पूरा बिल्कुल तो बेचैनी बना रहा था ना और ये सब कुछ हुआ, चलो इसको भी मजा चखाया जाए। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं अभी मिलते हैं। और तभी फोन रखती है और उसके बाद वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर बेचैन उसका वेट कर रहा था। वांजी सीमोयन को बोलती है एक स्ट्रेंज आदमी मुझसे मिलना चाहता है हस्बैंड, क्या मैं मिलूं। वो बोलते हैं तुम्हारे बेचैन के बारे में तो सबको पता है तो इसमें स्ट्रेंजर वाली कोई बात नहीं, तुम जाओ मिलो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। वो बोलती है डोंट वरी आज के बाद वो दोबारा मुझसे मिलने के बारे में सोचेगा भी नहीं, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ पर बेचैन को मिलने के लिए चली जाती है। और सीमोयन सोचता है ये टोटली अलग क्यों रिएक्ट कर रही है, जैसे कि ये बंदी वो है ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ। वांजी बेचैन के पास जाती है। बेचैन को बोलती है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो बोलता है ये भी कहने वाली बात है, मैं तो मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वांजी बोलती है तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि मेरी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना। बेचैन जो था वो मन में सोचता है इसको मेरे उसके बारे में पता चल गया क्या कि हम दोनों मिलकर इसको बेवकूफ़ बना रहे। और सोचता है नहीं बेबी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलते कितना प्यार करते हो। वो बोलते बहुत ज़्यादा। तभी वांजी जो थी वो बोलती है अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो एक काम करो, और चाकू निकालती है और बोलती है चलो अपने आपको 3 बार स्टैब करो, मैं मान जाऊंगी, वरना मुझे सीमोयन के अगेंस्ट जाके तुम्हारे साथ रहने में मजा थोड़ी आएगा, मुझे डर रहेगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। वो सोचता है मैं कैसे अपने आपको स्टैब कर सकता हूँ। वांजी बोलती है क्या तुम मुझे प्यार ही नहीं करते क्या, क्या तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो, तुम मेरे साथ ड्रामा कर दो ना प्यार करने का। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ सीमोयन फैमिली का असली बेटा है और मैं तो नाजायज बेटा हूँ ना, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अंजी बोलती है वो सब तो ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी बातें नहीं सुन सकती, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने आप को स्टेप नहीं कर सकते अपने आप को अपना प्यार प्रूव करने के लिए, अपनी सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ। ऐसा बोलती है। 3 बार अपने आप को स्टैब करती है, खून आने लगता है। वो तो डरता है। वो बोलता है पागल हो गई हो, क्या कर रही थी। वो अंजी बोलती है अब क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुमने तो बोला था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे किसी भी सिचुएशन में अपनाने के लिए तैयार हो। क्या मैं मरने वाली हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा दिया हुआ है तो मैं मरने के बाद भी भूत बन के तुम्हारे आसपास ही मंडाऊंगी, मैं तुम्हारे आसपास किसी लड़की को आने ही नहीं दूंगी, समझ लिया तुमने। वो डर जाता है। वो गिरने वाली होती है। तभी वहां पर आता है
सीमोयन उसे पकड़ता है और वो बोलता है तुम ठीक हो ना। वांजी बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरा एक्टिंग अभी भी पूरा नहीं हुआ था, मेरा काम खराब करेगा, और वो वहाँ से भागने लगता है गाड़ी में। तभी वांजी जो होती है वो बोलती है अभी मेरा एक्टिंग कहाँ पूरा हुआ है, जो ये जा रहा है। उसके पास जाती है, उसने खिड़की बंद की हुई थी, खिड़की में हाथ लगा के बोलती है क्या तुमने मुझे छोड़ दिया, अगर मैं मर गई ना उस टाइम पे मैं तुम्हें भूत बन के तरछाने आऊंगी। तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते बेचैन, रुको रुको, मेरा प्यार ऐसे नहीं जा सकती तुम, बोल के जो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, जिस बात की वजह से वो डर के बारे में से भाग जाता है। वांजी हंसने लगती है और वो बोलती है ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा, क्योंकि तुमने वांजी के साथ बहुत गलत खेल खेला था। और उसी समय पे जो सिमोयन था वो हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके बोलता है मेरी वाइफ को कुछ इश्यू हो गया है तो प्लीज जल्दी आ जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वांजी अपने फिर से कपड़े के अंदर हाथ लगाती है और उसके बाद वो वही खून का पैकेट निकालती है जो लास्ट टाइम मैंने यूज की थी। वो बोलती है थैंक गॉड मैं एक खून का पैकेट लेके आया, अभी इतना काम आया, मजा ही आ गया। फिर से वो कॉल करके बोलता है आने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बीबी ठीक ही है, और उसके बाद वो स्माइल करता है। वांजी का सिमोयन के लिए जो भी रवैया था वो टोटली बदल चुका था, वो खुद ही शौक में था। घर में दिखाया जाता है जो वांजी थी वो जाती है ड्रॉअर रूम में और वहाँ पर वो देखती है कपड़े कुछ खास थे ही नहीं, और वो एक बहुत प्रीटी सा ड्रेस चूज करके पहन के आती है और सिमोयन उसका वेट कर रहा होता है। और उसे देख के तो पहले तो शौक में आता है क्योंकि काफ़ी सज धज गई थी मैडम, अच्छी भी लग रही थी। और सोचता है इसको हो क्या गया है, इतनी ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं है और ये ऐसी क्यों हरकतें कर रही है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो वांजी थी वो सिमोयन को बोलती है वो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठती है और उस समय पे उसे याद आता है जो उसे बोला गया था, उसे किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द सिमोयन का भरोसा और उसका प्यार जीतना है। अब उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो उसे बोलती है मुझे कुछ कार्ड्स मिलेंगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों। तभी जो वांजी थी वो बोलती है मुझे कुछ कपड़े लेके आने ताकि मैं तुम्हारी बीवी हो तो उसी लेवल के कपड़े भी पहनूं, ऐसे कुछ चेहरा वगैरह नहीं है। सोचता है कि ये अपने आप को मेरी बीवी मानने लगी है। और इसके बाद वांजी बोलती है अगर तुम नहीं दे रहे तो एक काम करो तुम मेरे साथ ही चलो और साथ में ही लेने जाना। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो अपना ब्लैक कार्ड उसे दे देता है और वो बोलता है जो मन चाहे खरीद लेना। वो मन में सोचते इतना रिच बंदा मिलने के बाद भी वांजी एक नंबर की ढक्कन थी जो उसे बिल्कुल भी अपना नहीं रही थी लिंजी। और उसके बाद वो बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, उसके गाल पे किस करके बोलती है मैं बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर आऊँगी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। वो तो शौक में आता है और जैसे उसने उससे किस किया वो तो शौक में आने की वजह से वो वहीं पर कांपने लगा। हमें दिखाया जाता है जो वांजी होती है वो शॉपिंग के लिए गई हुई होती है, काफ़ी प्रिटी भी लग रही थी और वहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आया था। लेकिन बाद में हमें ये दिखाया जाता है बेचैन के साथ वो जो वांजी थी उसकी सिस्टर भी गई हुई होती है, दोनों का अफेयर तो चल ही रहा था। और वो बोलते मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए और वो लोग लेने के लिए जाते हैं। बाद में वांजी को लेते हुए देखने के बाद तो वो दोनों शौक में। और बेचैन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतने एक्सपेंसिव मॉल में, यहाँ के हम VIP गेस्ट है। ये सुनने के बाद वांजी बोलती है सिर्फ तुम लोग ये बस एक्सेस है क्या यहाँ पर आने का, मेरे पास नहीं है। वो अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है और बोलती है यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसे भी एक मिस्ट्रेस की बेटी और एक स्टेप फादर का दूसरा बेटा, तुम दोनों की तो जोड़ी तो परफेक्ट है बोल के उसे जाने के लिए बोल रही होती है। और बेचैन को ये चीज़ पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी एक्स एक टाइम पे उसके लिए पागल थी, आज इस तरह से बातें कर रही है। और वो बोलता है तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। वांजी बोलती है अगर मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने जाऊंगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। वो नहीं सुनती और वो बोलते हैं अगर यहाँ पर मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं यहाँ का VIP का गेस्ट हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कभी यहाँ से भगा सकता हूँ। वांजी बोलते ठीक है, अगर तुम नहीं भगा पाए तो यहाँ पर कुत्तों की तरह तुम्हें भौंकते हुए निकलना पड़ेगा। वो लोग मान जाते हैं। बाद में वांजी का जो ब्लैक कार्ड था वो चेक किया जाता है तो बाद में पता चला ये तो फेक है। वांजी एम्बैरेस होती है और हमें ये दिखाया जाता है वांजी को वहाँ से इंसल्ट करके निकाला जाए उससे पहले वहाँ पर आ पहुँचता है सिमोयन। सिमोयन को देखने के बाद वांजी उसे डांटती है कि तुमने मुझे फेक कार्ड दिए। तभी सिमोयन बोलता है नहीं मैंने तुम्हें फेक कार्ड नहीं दिए। और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों के मुंह पर एक फ़ाइल फेंकता है। दरअसल ये फ़ाइल कोई और नहीं था बल्कि इस जो मॉल था उसको अभी सिमोयन ने खरीदा हुआ था। वो बोलता है
अब बोलो मेरी बीवी को कौन परेशान कर रहा था। ये सुनने के बाद तो वांजी बड़ी खुश होती है। बेचारा नैने को यहाँ से सच्ची में झाड़ू से मारते मारते बाहर भगाया जाता है। सीमुएन ने आज इसके लिए जो किया था वो बहुत बड़ी बात थी। उसे थैंक यू बोलने लगती है। वांजी को बोलता है मैं तुम्हें आज आखिरी बार हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद हेल्प नहीं करूँगा। और उसके बाद वो बोलती है कोई बात नहीं। और वो मन ही मन में सोचती है ऐसे बंदा बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक और बात थी। सीमुएन उसकी सारी बकवास जो भी मन में बड़बड़ा रही थी वो सब कुछ सुन रहा था। सीमुएन वांजी को बोलता है तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या। वो बोलती है नहीं। तभी सीमुएन बोलता है तुम मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा। वो बोलती है रुको रुको मुझे क्या हुआ है। तभी वो बोलता है कुछ हुआ है जो मुझे पता करना है, चलो बोल के लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सीमुएन का फ्रेंड ही था डॉक्टर। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वो आके बोलता है आप दोनों में से किसको इश्यू है। दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर हंसता है और वो बोलता है सच में बता दोनों में से किसको इश्यू है, ऐसे तो होता नहीं। और तभी जो सीमुएन था उठता है और उसके बाद अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाके बोलता है मुझे कुछ बोलना है। एक्चुअली इश्यू तो इसको है लेकिन ना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। वो बोलता है क्या। तभी सीमुएन बोलता है ये जो भी बोलती है जो भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है सब कुछ मुझे सुनाई देता है। मुझे लगता है ना इससे कुछ हो गया है। जैसे इसकी डेथ हुई थी उसके बाद ये अचानक से उड़ गई है, मतलब मौत के मुंह होकर आई है उसके बाद तो ये अलग ही बन गई है। इसकी सारी बातें मैं सुन पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम भाभी में नहीं आप ही में है ना, ऑफिस से बात है। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है आप नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, आप अपने बीबी के मन की सारी बातें सुन रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल नहीं हो, प्रॉब्लम आप में है अपनी बीवी में नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये हुआ है कि ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है और ऑलमोस्ट सब कुछ सच निकलता है। इनफैक्ट मुझे किस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए और किस वाले टेंडर पे पैसा लगाना चाहिए, किस पे क्या रिजल्ट होगा वो पहले ही बता रही है। अभी मैंने एक टेस्ट भेजा हुआ है एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर उसके बारे में पता चलता है तो 100% श्योर हो जाएगा इसको कुछ ना कुछ मेंटल इश्यू है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है क्या। तभी जो वांजी होती है मन ही मन में सोच रही होती है डॉक्टर तो ठीक ठाक ही दिख रहा है लेकिन ये सीमुएन के साथ क्या बात कर रहा है इतने टाइम से, मन ही मन में सोच रहे होते हैं। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो डॉक्टर होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। तभी सीमुएन को कॉल आता है और वो बोला जाता है कि जो वांजी ने बोला हुआ था वो तो सही था। सीमुएन शॉक में आता है और उसके बाद वो वांजी के पास जाता है और वो बोलता है एक बात बताओ तुम कुछ भी सोचती रहती हो। ये सुनने के बाद सीमुएन को वांजी बोलते हैं क्यों तुम मेरी बातें सुन रही हो क्या। अब वो नहीं बोल सकता ना कि मैं तुम जो भी बोले पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। वो झूठ बोल देता है नहीं बस तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो दिमाग का इलाज किया करो, ऐसा वो बोल देता है। बहुत बड़ा एक्शन था जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीमुएन और वांजी गए हुए होते हैं और ये वही एक्शन था जिसमें पास्ट लाइफ में यानी कि जब लिन जी थी उस समय पे वहाँ पर उसने कांड करवा दिया था और उसने सीमुएन को बोल के बहुत बड़ा लैंड खरीदवा दिया था और उस लैंड का वैल्यू प्राइस बिल्कुल भी नहीं था और बाद में उसी चक्कर में कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उसको अपने आप को ख़त्म करना पड़ा था। अब फिर से हमें कहानी को दोहराते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद ऑलरेडी बेचैन भी था। बेचैन मिस्टर बुआंगसू के साथ था जो उसका पार्टनर था और यहाँ पर इन लोगों को ये लगा था कि ये लोग ना मिलके सीमुएन को फंसा देंगे। सीमुएन को फंसाने के बाद ऑब्वियसली अब सी फैमिली के जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कुछ तो बेचैन को ऐसे भी मिलने वाले थे क्योंकि अब वो नाजायज बेटा ही सही लेकिन था तो उसी फैमिली का खून। और हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद जब वांजी को सीमुएन के साथ देखता है उसे गुस्सा बहुत आ रहा था जेलसी ने, लेकिन हाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ये चीज़ कि हाँ अपने भाई यानी कि अपने सिस्टर ब्रदर को इतनी अच्छी लाइफ कैसे मिल सकती है। लेकिन उसे अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि जो वांजी है वो उसकी साइड पे आ जाएगी यानी कि इस दुनिया की लिंजी। और हमें ये दिखाया जाता है सीमुएन और उसके फ्रेंड ने ऐसे मामला से बिठाया हुआ था कि जो
बेचैन और उसका फ्रेंड था बुआनसो, उन दोनों ने ऐसी सिचुएशन को बैठाया हुआ था कि आज सीमुएन को यहाँ पर ऑक्शन करवाना है और जितना उसको लॉस होगा उस हिसाब से अब बाद में कंपनी को हड़पने का इनका प्लान था। उसके हिसाब से ऑक्शन शुरू होती है और वांजी उसे बोलती है अगर तुम मेरी बातें सुनोगे उस टाइम पे आज तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। सीमुएन जब उसे पूछता है क्या मुझे तुम पे भरोसा कर लेनी चाहिए, ये सुनने के बाद वांजी बोलती है ट्रस्ट मानो, आज तुम्हें मुझ पे ही भरोसा करना है, अगर मुझ पे भरोसा करोगे तो तुम्हारी नैया पार होगी वरना तो नहीं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है ऑक्शन शुरू होता है। सीमुएन को प्रोवोक करने के लिए बेचैन अपने पार्टनर को भर भर के ऑक्शन करवा रहा था जब जो वांजी थी वो बेचैन को घूर के लुक देती है उस समय पर। और हमें दिखाया जाता है एक टाइम आने के बाद वांजी जो थी वो बोलती है अब ऑक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लैंड तुम नहीं खरीद सकते। वांजी को सीमुएन बोलता है कैन आई ट्रस्ट यू, वो बोलते हैं हाँ आराम से, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो बोलता है क्या, तभी वो बोलते हैं चलो अपने शॉपिंग कार्ड्स तो मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। वो अपना कार्ड देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लेवल पर आने के बाद मिस्टर बुआंगसो बहुत ज़्यादा ही बेड लगा चुका था और इसके चक्कर में वो लैंड उसका होता है और वो तो शॉक में क्योंकि सीमुएन ने आगे बेड लगा ही नहीं। और उसके बाद सीमुएन और वांजी तो वहाँ से चले जाते हैं। बेचैन का तो अब पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया और उसका जो पार्टनर था उसको पीटने लगता है क्योंकि इस लैंड का प्राइस इतना था नहीं जितना इन लोगों ने आज लगाया हुआ था सीमुएन के सामने उसको प्रोवोक करने के लिए। और वो बोलता है अगर इस लैंड से मुझे लॉस हुआ, जो एक्सपेक्टेशन लगाए थे हमने वो नहीं हुआ, तो इस टाइम पे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है जो वांजी होती है वो आ रही होती है, उसे नींद आ रही थी तो वो सीमुएन के ऐसे कंधे पर ही सो जाती है। और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है आज जो सीमुएन है उसे अच्छा लग रहा था, फाइनली उसकी वाइफ ही शायद उसकी साइड पर है फॉर सम रीजन। और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है कोई तो गाड़ी आती है दोनों को ठोक देती है। सीमुएन उसको ऐसे पकड़ लेता है और जिसके चक्कर में सीमुएन को ज़्यादा चोट आया था। दादाजी आते हैं, दादाजी आने के बाद दादाजी को आइडिया था ये सब किया कराया बेचैन का हो सकता है, वो बहुत गुस्से में थे। सीमुएन दादाजी को समझाता है कि अभी इंस्टेंट रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, जो भी हुआ है एटलीस्ट मेरी जान सही सलामत है। तो ये सुनने के बाद जो वांजी थी वो दादाजी को समझा रही होती है कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, दादाजी आप टेंशन मत लो मैं सीमुएन का ख्याल रख लूँगी। और तभी जो वांजी होती है मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं तो यहाँ पर अपना मिशन टारगेट पूरा करने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन इसने आज अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए, तो मैं इसका तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। ये वाला पॉइंट वो मन ही मन में सोच रही थी। आज सीमुएन ने जो उसके लिए किया उस बात की वजह से वांजी बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी।